पराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भाई है ना, यही बात है कि सनातन धर्म का पुरस्कार करने वाले हमारे देश में खुले आम गायों की निर्मम हत्या की जाती है। दहेज के लिए बहनों की जिंदा जलाया जाता है। दहेज के कारण दहेज नहीं दिया, जिंदा जलाया जाता है, मार दिया जाता है। मेरे पास आई बात है, ये कहते हैं सच्ची बात है, मेरे पास भी आई ऐसी बात है। मानो मेरे पास बातें आई है कि दहेज कम दिया, उसका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, मार देते हैं और इसमें का जला भी देते हैं। जीती जीती कोई तो दूसरा पंडा और दहेज आएगा दूसरा। तो इस वास्ते दहेज की प्रथा से क्या क्या हानियां हो रही है। अरे कन्या की हत्या होती है, गर्भपात जो कन्या के जानकर करते हैं, ये दहेज की प्रथा भी एक मुख्य कारण है। एक तो परिवार नियोजन है ही मुख्य, डाकी तो वही खाने वाला खाऊं सबको खा जाएगा। आप लोग अपने को खवा रहे हो, क्या करें, मानते आप है नहीं। मान जाए तो लाभ है आपके भी, हमारे भी, दुनिया के भी, सबके लाभ है। दुनिया मात्र के लाभ है, दुनिया मात्र के लाभ, दुनिया मात्र के। भूमंडल पर 200 देश बताते हैं, हमने सुना है 200 देश है, सबके लाभ है। इससे देवताओं के लाभ है, भगवान के लाभ है, ये तो बड़ा भारी लाभ है। परंतु नहीं माने मेरे हाथ की बात नहीं, क्या करूं मैं बता सकता हूँ कैसा लाभ है, किस तरह से बता सकता हूँ, मेरे को याद है इतना बड़ा भारी लाभ है। परंतु आप तो मारने में ही ठीक समझते हैं, संतति बंद करना ही ठीक समझते हैं। अब क्या बताऊं बताओ, सबको लाभ कैसे है? सनातन धर्म एतद् देश प्रसूत सकाशात अग्र जन्मन स्वम स्वम चरित्र शिक्षेदन पृथ्व्या सर्व मानवा, हमारे स्मृतियों का घोष है। एतद् देश प्रसूत, इस देश पैदा हुआ। एतद् देश प्रसूत सकाशात अग्र जन्म, जो ब्राह्मण है अपने अपने देशों की रिवाज सीखे। एतद् देश प्रसूत सकाशात अग्र जन्मन स्वम स्वम चरित्र शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा, पृथ्वी मंडल मात्र के यहाँ से शिक्षा ले। पृथ्वी मंडल के मैं कहता हूँ आज यहाँ के जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाए, देश मात्र निरोग हो सकता है, देश मात्र, विदेश मात्र, भूमंडल मात्र में दवाई दी जा सकती है। इतनी जड़ी बूटियां है, मेरी खोज करे और सरकार तो कितना काम हो जाए बड़ा भारी। और अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे वकील, अच्छे अच्छे बुद्धिमान विदेशों में काम कर रहे हैं। नामी काम करने वाले मारवाड़ी है, ये भारतवर्ष के हैं, भारतवर्ष के हैं। कल ही मैं बात सुनी, क्या थी, क्या बात है, कल आई दिन बात याद नहीं। तो एक बच्चे का गर्भपात किया, गर्भपात किए, जिसकी आंख लेकर एक बूढ़े के लगा दी, वो ठीक देखता है बूढ़ा। ये वो डॉक्टर है हिंदुस्तान का, ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में बुद्धिमान है। बन कितने देशों में बात लाभ होगा। शिकागो की बात है जी, ये बात शिकागो की, वो विदेश में रहता है डॉक्टर। हाँ है, यहाँ का डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, बड़े बड़े वकील है, बड़े बड़े जज है,
बड़े बड़े बुद्धिमान ये तो देश पशु थे, इससे देश पैदा हुए, उन वेदों मना कर रहे हो आप। कितनी हानि कर रहे हो, कितना नाश कर रहे हो, कितना पाप कर रहे हो जिसको हद नहीं है, यार मानते हैं नहीं। कितनी आपकी क्या कहूं दुष्ट बुद्धि हो गई है। बुद्धि में क्या हो गया आपके? वो बूढ़ा देखता है, वो डॉक्टर यहाँ का है, आप हिंदुस्तान का है। ऐसे बड़े बड़े सुनिए हैं। मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल जी पिता, वो सही शांत हुआ बम्बई में, उस समय पढ़ता था, मेरे को याद है, मैंने सुनी अखबारों में पढ़ता था मैं। महाराज बम्बई में बड़ा भारी जुलूस हुआ, बहुत बड़ी बात हुई थी उनकी, कई कई बातें हुई थी, क्या बताऊं। उन्होंने क्या विलायत में उन्होंने एक मकान बनाया, अपना मकान बनाया, तो उसमें विलायत में ऐसी रिवाज है कि इतना बड़ा मकान होगा, इतने मकान के बाद में ऊपर की जमीन सबकी सब सरकार की होगी, वो हरेक को बेच सकते हैं, हरेक ऊपर बना सकते हैं, ऐसा कायदा होगा। मानो आपको बनाया 10 फुट 12 फुट के मापदंड को याद नहीं है, इतने फुट तक वो अपना मकान बनाओ। इतना मकान बनाने के बाद ऊपर की जमीन वो आपका काम नहीं है, उसे ऊपर दूसरा मकान को सरकार बेच सकता है, अपना मकान बना ले। तो मोतीलाल ने मकान बनाया, मकान बनाया, 1.5-2 हाथ कम रख दिया, जितनी है ना उसे कम रख दिया। क्या बनाओ दूसरा मकान कैसे बनाएगा? ये मोतीलाल जी ने किया। नेहरू जी के पिताजी इतने मजा वाले थे, सरकारी सब कानून में ऐसा काम कर दिया, बड़ाओं कैसे मकान बनाएंगे? 1.5 हाथ ऊपर, 1.5 हाथ हमारी जमीन है, ऊपर बनाओ। ये माथा वाले महाराज उनको चकरा दिया विदेशियों, ये बुद्धिमानी है हमारे देश की। ऐसे देश के पैदा होने से जितने शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि आचार्यों ने कितना काम किया है, अरे कितना विलक्षण संस्कृत साहित्य है। किसी देश में किसी भाषा में ऐसा हो तो मैं चैलेंज देता हूँ, बताओ आपको ही, और खोज कर बता रहे थे। किसी देश की किसी भाषा में इतना ऊंचा साहित्य हो तो आप खोज कर मेरे को बता देना, मैं नाराज नहीं होऊंगा। मेरे को एक विद्या मिलेगी, व्याख्यान में काम आवेगी। मैंने सुना कोई है ही नहीं ऐसा, जितनी संस्कृत विद्या में जो चीजें है वैसी किसी देश की किसी भाषा में इतनी बातें है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। उस देश का आप संतुलित निरोध करते हो, नाश करते हो, सत्यानाश करते हो, मान हत्या करते हो, दुनिया मात्र की हत्या करते हो, देवताओं की हत्या करते हो, भगवान की हत्या करते हो। उनकी हत्या होती नहीं, मगर आप उद्योग तो वही कर रहे हो, या फिर मानते नहीं कहना भाई। बोलो भगवान की हत्या कैसे होती है, पूछो। भूखा मारते हो भगवान को, हत्या में मरते हैं नहीं, क्या करें आप? उद्योग में कमर का समय आप कभी नहीं रखे, अब मरते नहीं, अब करेंगे क्या? भाव के भूखे हैं भगवान, वो भाव भक्तों में होता है। भक्तों को भक्त मैं हूँ दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, भगवान के मुकुटमणि है, उनकी हत्या आप करते हो। हत्या, हत्या, महान हत्या जो पैदा ही नहीं होने देते, वो इस देश में रहते हैं भक्त, और देश में पता होगा ऐसे। भगवान के मुकुटमणि को नाश कर रहे हो, पैदा ही नहीं होने देते हो, और गर्भपात कर देते हो, नशबंदी कर देते हो, ऑपरेशन करा देते हो, लूप लगा देते हो। कहने पर मानते नहीं हो, कितना अनर्थ कर रहे हो, जिसको ये हिसाब है। इन बातों से कहा आप मान लो तो ऐ भी मान लिया, सब ठीक हो जाए। आप मान लो कृपा करके तो सब काम ठीक हो जाए, तो मानते नहीं। अब मैं रोता हूं और करूं क्या? कितना नुकसान कर रहे हो, कितना दुनिया मात्र का, लोक परलोक का। पितरों को पानी नहीं मिलेगा, पत्रों को नशबंदी करा दी है, जिसने ऑपरेशन करा लिया है, मेरे हाथ का पानी पिंडों को नहीं मिल रहा, पितरों को नहीं मिलता, पिंड और पानी दोनों। अंग भंग हो जाए छोटा सा, उस अंग भंग होने की भी उसके साल तर पड़ गया, पितरों को पानी नहीं मिलता, पिंड नहीं मिलता।
अरे अंग भंग कौन सा? खास पुरुष का पुरुषत्व और स्त्री का स्त्रीत्व, खास अंग को नाश किया है, मामूली अंग नहीं है। हाथ पैर कटे जितनी बात नहीं है। बताओ, आप बता दो, मैं नाराज नहीं होगा। बताओ, पुरुष का पुरुषत्व नष्ट कर दिया, स्त्री का स्त्रीत्व नष्ट कर दिया। स्त्री शब्द में शास्त्र में कैसे व्याकरण से बनता है, जिसमें शुक्र शोभित इकट्ठा होकर के संतान पैदा कर सके, उसका नाम स्त्री। और संतान को प्राप्त के बीज स्थापन, गर्भ स्थापन कर सके, उसका नाम पुरुष। वो शक्ति आप में न इनमें है, वो शक्ति नष्ट कर दी। इससे बढ़कर क्या क्या होगी? अंग भंग क्या होगा? और अंग कितना कितना भंग होगा? हाथ पैर कट जाए तो संतान निरोध नहीं होता। हाथ कट जाए, पैर कट जाए और कट जाए तो संतति हो गई, होने अंधे हो गया, वह बहरे हो गया, वह ऐसे भी संतान होती है। कितना अनर्थ कर रहे हो जिसको ठिकाना नहीं है। जब कहने से मानते ही नहीं, पता लगे तो मानना चाहिए कम से कम। कल मैं बताया कि देखो चोटी धोती तो गई, अब लूंगी भी आ गई है, थोड़ी आई, रात रात में आई, एक दिन में आ जाएगी। अब फिर सुन्न तो बाकी रहा, सुन्न हो जाएगी मुसलमान। और क्या बाकी रहा बताओ? इतने तो आप चल पहुंचे, यहाँ तक तो पहुंच गए। वैज्ञानिक हम यहाँ तक आविष्कार किया है, अब आगे और करो। इतने तो आप लूंगी कर ली, चोटी धोती मिला दी, ये लूंगी पहन ली, अब सुन्नत होना बाकी रहा है, तो वो हो गया पूरे मुसलमान। इसका जवाब दो मेरे को। झूठी बात आप सभा में मेरी बात काट दो, मैं नाराज नहीं हूँ। सभा में भगवान का, मैं स्वामी जी का अपमान कर दी, मैं अपमान में मानूंगा, मैं तो मांगता हूँ, मेरा अपमान करो, मेरी बात को काटो। देश मात्र का अपराध है। इतने इतने बुद्धिमान हमारे विदेश में सारे काम करते हैं। यहाँ वकील, यहाँ एक डॉक्टर एक यहाँ का, उसने कहा कि मैं तो विदेश जाऊंगा, यहाँ मेरी पूछ नहीं है। शरणान जी ने कहा मैं विदेश में जन्मा था तो मेरी कदर होती। शरणान जी ने कहा विदेश में जन्मता था मेरी कदर होती, आज कुछ नहीं है। आज साधु की कदर नहीं है, साधु मर जाए तो कोई बात नहीं है। मेरे को अंतिम मलेरिया हो गया था, 48 घंटा के बाद मर जाएगा, दवाई ले लो, दवाई लेता है, मैं नहीं ली, तो उस समय नहीं दी, दवाई नहीं ली। हरिभक्त जी जोशी थे, कलकत्ता की बात है, उन्हें कहेगा हम लेंगे दवाई, संस्कृत बोले कि आपको पाप लगेगा, दवाई देगा, हम पकड़ कर ले गए। मैंने कहा वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरते प्राणाम वैद्य प्राण धनानिचा एतादृशो भगवान वैद्य। यमराज वृक्ष बताओ, राम 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 राम, कितने हत्या करते, कितने नुकसान करते। इतने पर भी आपका मेरे हृदय में आदर है, कम से कम कहता तो सुनते हो। अभी मुसलमान सुनेंगे, ईसाई सुनेंगे मेरी बातें। इतनी आपकी बड़ी बड़ी कृपा है जो सुनते हो, सुनते नहीं है, आदर से सुनते हो, भीतर से भावपूर्वक सुनते हो। ये तमाशा नहीं, केवल मेरे राजी करने के लिए नहीं, अपना लाभ समझ करके आदर से सुनते हो। ये आपका एहसान है मेरे पर। मेरी भी आप कृपा सहायता करते हो। जैसे भगवान के प्रेम की भूख है तो प्रेम करने से भगवान की भूख मिटती है, तो भगवान भी उपकार करते हो, मेरे भी उपकार करते हो, परंतु मेरा रोना सुनते नहीं। क्या करूं बताओ? अब जो प्रश्न आया है कि देखो दहेज के लोभ के कारण से अपनी बहू को जला देते हैं, मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं और ताना मारते हैं और त्याग कर देते हैं। वो भी शब्द मेरे पास है, मुझे शिकायत कि तुम्हारी मां ने दिया नहीं दहेज, चाहे वह बेचारी काम मामूली काम चलाती है, अपने घर में धन है नहीं का पास में,
उसकी चोरी का तिरस्कार किया है, मैं जानता हूँ। ऐसा दहेज की प्रथा है। ये आप लोगों का करतूत है, आप लोगों में भी है, हिंदुओं में है। ये आप लोग भी हाय हाय करते हो दहेज के लिए, तंग कर दे तो पहले इसे खोल ले तो कितना देगा, खर्चा कितना करेगा? 40,000, 50,000 तो लिए ही नहीं। 50,000 कीमत बदेश पावे, छोटा लीलाम हो रहा है। ये समाज आपका बड़ी बड़ी भारी हानि हो रही है। कितना तिरस्कार, मनुष्य जाति का कितना तिरस्कार। ये मातृशक्ति जिसका पिता से 100 गुना अधिक है, उस नारी जाति का कितना तिरस्कार कर रहे हो आप। थोड़ा समय राजी हो जाते हैं, बेटी जन्म के भाठो आ गया, भाठो वो मजिन के आप कोई हीरो जन्म में आ गए थे, भाठो यार, ये होश नहीं है इनको, तिरस्कार कर रहे। अच्छा अंगूर छोड़े को दे, रांड तू ही खा ले, रांड हो बस रोएगी। आ रांड जा रांड संपूर्ण नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमो नमः। आ रांड जा रांड खा रांड बैठ रांड। कन्या जो भगवती देवी का स्वरूप, उसका तिरस्कार करती है। इतना ये कोई मामूली बात है? क्यों कि दहेज होता है। अब तिरस्कार नहीं, अब मारना शुरू कर दिया, पेट में ही मार देना, पेट में हो तो मार देना। धोखा हुआ है, बीकानेर में बात आई है, चोरी करके उनको पेट गिराया, छोरा था, छोरा निकला वो गर्भ गिराने के बाद में, चोरी समझ गया। अब इतना चोरी के बेचारी तिरस्कार। भगवती देवी का स्वरूप है, पूजनीय होती है। आपके समाज में कन्या को पैर नहीं छुआते, अग्रवाल समाज में ऐसे मैंने देखी है, सुनी है। कन्या है कुंवारी, भगवती देवी का स्वरूप है, बेटा है मैं पैर नहीं छुआऊंगा, पिता है दादा है पेट नहीं छुआ है, कन्या से भगवती देवी का स्वरूप है, पूजनीय आदर। उसकी क्या दशा कर रहे हैं आज, कितना तिरस्कार कर रहे हैं। यत्र नारी तो पूजन थे रमनती तत्र देवता, जहाँ नारी जाति का वहाँ देवता रमन करते हैं, जहाँ जाति का तिरस्कार होते हैं स्त्री जाति का, वो वंश नष्ट हो जाएगा, बड़ी दुराशीष मिलेगी। ऐसा स्मृति में शब्द याद नहीं है, ऐसी आई है कि स्त्री आज दुखी वो रोती है, उस रोती में जितने कान मिलते हैं, इतने 1000 वर्ष इतना वर्ष वो पुरुष नरकों में रहेंगे। स्त्री को दुख देना बड़ा भाई पाप है। मैंने बताया भीष्म जी महाराज अपनी मौत बताई कि शिखंडी पहले जन्म में स्त्री था, इस जन्म में स्त्री फिर पुरुष बन गया, उसके ऊपर शास्त्र मारने के लिए पैदा हुआ, उस हिसाब से शास्त्र नहीं चलाऊंगा मैं। सुमेर सिंह जी और साधु सिंह जी की बात बताई, बिंगनी सिंगनी के बात, अरे हीरा ये तो मादा है, मादा है। जीराज से भी साथ में थे, वो मेरे को कह रहे थे, एडीसी थे उनके, तो आई किया तो थूकों भर दिया हमारे को सिंगने ने, लोगों का टोक सा उससे ही किया, किरच भी नहीं मारी उसकी, मादा है। यार मादा की अपने देश की रीति गाड़ी में मैंने देखा है, उसमें अरे बैठे इधर भैया, उधर स्त्रियां बैठी है, स्त्रियां बैठी इधर जाओ, भीड़ ज्यादा है, अरे स्त्रियां बैठी, स्त्रियां बैठी खड़ी में। तो महाराज मैं देखी है 3rd क्लास में, मैंने मुसाफिर की है खड़ी, तो मैं देखी है, अरे स्त्रियां इन्हें बैठा दो। आज हर एक अपरिचित आदमियों के मन में आ चीज है, अभी स्त्रियां बच्चे इधर आओ, अपने भीड़ की कोई बात नहीं, बैठा। अब अगर कोई स्त्री का तिरस्कार क्या दशा होती है, हर एक आदमी तैयार हो जाएगा, मारे स्त्री का तिरस्कार करता है, स्त्री को मारता है। एक नील दर्पण एक नाटक है, नील दर्पण अंग्रेजों ने नील की खेती की, उसमें स्त्रियों को बड़ा तिरस्कार किया। मजदूरी करने वाली स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थे, तो पुरुष को तिरस्कार किया। बंगाल उसका उठा बड़ा भारी आंदोलन, उस आंदोलन में उन्होंने नील दर्पण एक नाटक बताया, वो नाटक दिखाया। ईश्वर चंद जी विद्यासागर, विद्यासागर ईश्वर चंद जी
नामी विद्वान थे, विद्यासागर उनका पद है। वे भी उस नाटक में बैठे थे। तो वो एक स्त्री बनी गरीब हुई, एक बड़ा हुआ अफसर अंग्रेज, तो उसने उसका छेड़छाड़ कर तिरस्कार किया। ईश्वर जी उठे, जो मारा जूती धोर चार जूती बांटती बैठे। वो सूत्रधार बड़ा राजी होगा, हार मैं निहाल हो गया, मेरा तो पुरुष मेरा ये नाटक सिद्ध हो गया। मैंने इतना गुस्सा आया उनको, स्त्री के ऊपर इतना करता है अत्याचार, स्त्री के ऊपर। नाटक में खड़े होकर के मैंने अपनी चप्पल लेकर मारी, जूते हुए दो चार जूता मारते। तो नाटक वाले ने कहा कि ये जूता मैं रखूंगा अपने पास। हमारा नाटक कितना सफल हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नामी विद्वान कंक करते गए। महाराज कई विषयों पर उनकी टीका देखी है मैंने संस्कृत में, विषय ज्योतिष पर, व्याकरण पर और कई दर्शनों पर कई टीका है, संस्कृत में टीका लिखी हुई। ऐसे विद्यासागर थे। तो स्त्री जाति के कितने, अब वो स्त्री है नहीं, समझते हैं नाटक है, नाटक भूल गए कि स्त्री को दुख दे रहा है, स्त्री को तंग करता है। नाटक बड़ा भूल गए, स्वांग नहीं भूला, वो तो स्त्री को कहता है मैंने चप्पल सभा के बीच तो मारा जा करके जिस स्त्री का अपमान इतना मार देते हैं, गर्भ गिरा देते हैं, तिरस्कार करते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्त्री का शास्त्र लिखा है बोलो मत, उस रोटी मत खाओ, अधिक से अधिक दंड ये है, बोलो मत। जिसमें इतना नारी का अपमान, वो देश अच्छा नहीं होगा, उसे देश का भला नहीं है। यदि आप अपनी धर्म मर्यादा छोड़ते चले जा रहे हो, इसका नतीजा अच्छा नहीं है। देखो भाई, हम तो मर जाएंगे, ऐसा आप भी मर जाएंगे, पर विद्यार्थी पढ़ते थे वो सोटी नहीं रखते थे, अब सोटी नहीं रखने वाले विद्यार्थी भी बड़े हो गए, अब इनके बेटा और क्या करेंगे। देखो तमाशा 2-3 पीढ़ी के बाद में सुनना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं मानता हूँ जाएगी, ना जानता हूँ, ना भविष्य जानता हूँ, ना मैं कहता हूँ मुझे वो ऐसा चाहता नहीं हूँ, परंतु दशा क्या हो गई, जो चल रहे हैं वो गति किस तरफ जा रही है, किस तरफ गति हो रही है, चल रहे हैं चाल। नाव आपका क्या होता है, मम्मी और क्या पापा, भुंजते थे पगम पापा, ये पंचचार का नाथ गीता में लिखा है पापा। ये नाम बदल रहे हैं, अब नाम बदल रहे हैं, वेश बदल रहे हैं, लुंगी पहन रहे हैं और चोटी कटा रहे हैं। अब काफी दूर तक चले गए हो, अब और आगे गति शुरू हो रही है। अब सुन्नत कराना है, बाकी ये शुरू नहीं किया अभी, लोगों तो शुरू कर दी है। कहते मानती नहीं, सुनते ही नहीं, बिचारी नहीं। अंधा था, थोड़ा विचार करो, ठंडे हृदय से विचार करो। दुख होता है, इसलिए पूछने में भी दुख है हृदय में। ऐसे स्त्रियों की हत्या होती नहीं, हत्या की जाती है, दहेज के लिए बहनों की जिंदा जलाया जाता है। भगवत गीता में उच्च विचारों को भुलाया जा रहा है। ऐसी भयानक स्थिति में श्री गीता जी में दिए गए वचनानुसार भगवान अवतार क्यों नहीं लेते हैं, पाप का नाश क्यों नहीं करते हैं, यदा गीता धर्म से लिखा है। ये प्रश्न है। अब वो तो सुनो, देखो भाई, त्रेता युग का समय था, उस समय ऋषि मुनियों को मार मार कर राष्ट्र खा गए और ऋषि मुनियों की हड्डियों की ढेर लगा दी, तो भगवान ने अवतार लिया। कलयुग में अभी तक साधु और ब्राह्मण खुला घूमते हैं। अभी लोग खाना शुरू नहीं किया है, ये गर्भघात का छोरा तो खाना शुरू कर दिया है। गर्भघात करे उस छोरों का साग अचार बनाकर खा रहे हैं। रुपया कल सुनी मैंने, 10,000 20,000 लाख लाख रुपया एक छोरे का, एक गर्भ गया और छोरा का लाख रुपया खाने के लिए, लाख रुपये पटता है उसका। तो एक पैदा हो गई, गर्भ गिरा हो, क्यों गर्भ गिरा हो, लाख रुपये मिल जाए।
क्या करते हैं उसके? खाते हैं और क्या करें, अचार बनाकर साग बनाते खाते हैं। तो उससे क्या हो गई, एक खेती हो गई, पैदा हो गई। इधर अब गया संस्था है हिंदू की, विश्व हिंदू परिषद, इसमें मेरे पास पत्र आया, पढ़ लेना नहीं। उसमें आया कि इतना लोगों को हिंदू बनाने के लिए इतने रुपयों की जरूरत है, इतना रुपया लगेगा, हिंदू बनाएंगे। वे बने हुए बेपैनी का वहां पैदा हो गई, हिंदू बनने वालों के पैदा हो गई, हिंदू मुसलमान बन गए, ये देर बना लेंगे हिंदू, वे बना लेंगे मुसलमान, वो बनेंगे हिंदू, वो बने मुसलमान, वहां तो पैदा हो गई। कैसी बढ़िया काम हुआ, मुसलमान बन जाएंगे हिंदू रुपया देंगे, हिंदू बन जाएंगे, हिंदू मुसलमान देंगे, मुसलमान बन जाएंगे, तो ये पैदा खुल गई। घर पास कर गए 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपये तक की बात में सुनिए, ये गलत पड़ा है तो है, तो रोजी हो गई वजह से। अब वो इतना करते वो कल आया मेरे पास, क्या भाई थे ये कर रहे हो, रुपया लगाओ, तो उन्हें क्यों करो, पैदा होने बंद क्यों करो। पैदा हुए तो संस्कार होंगे, वे बेपैनी कर लेते इधर हो जाए इधर हो जाए, रुपये क्यों दो, खर्च करो तो काम करो, कम से कम से बंद तो मत करो, जिसमें सुनते नहीं। मेरे पास पत्र आया कि नेपाल में 1 लाख हिंदू मुसलमान बना दिए, 1 लाख ईसाई बना दिए, समझे जाओ आप करो, मैं जाऊं क्या, मैं रो थे, पैदा तो बंद करो। आप ऑपरेशन कराते हैं, ये हिंदू के हिमायती, वो भी ऑपरेशन कराते हैं, वो भी नसबंदी कराते हैं। मैंने पूछा है, जरूर मिले हैं, मन पता है, मैंने पूछा है कि हाँ हमने कराई गई, नसबंदी कराई हमने, या प्रचार करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे प्रचारक है, आप पूछ लेना किसी को। अब देखो आप क्या बुद्धि है, जैसे आप करते हो वैसे भी कर रहे हैं, हिंदुओं के हिमायती बने हैं। उसमें कल वो बजरंग दल के एक सज्जन थे, बजरंग दल गए, मैंने बजरंग दल से सुनी, पहले मैंने सुनी बजरंग दल को सहायता करेगा, अब बजरंग दल गुप्ता ठोक दिया, मुसलमान लगे वे भी इंतजार हो गए। अब मुसलमान तो सुबह ही डरते हैं, हिंदू सभा यही डरते हैं मुसलमानों से कि वोट नहीं देंगे, ये लाल चौक वोट लेकर करोगे क्या, वोट लेकर अपना राज्य अपना ही है, मुसलमान बन गए तो अपना ही राज हुआ, किसी और किसी को बताओ। अपने मुसलमान बन गए तो मुसलमान का राज्य तो अपना ही राज हुआ कि नहीं। दशा ये होती है, खेती होगी है, तो वो लिखा है ना, खादी का वो जाखड़ में लिखा है कि ये तो खेती है, मांस का उत्पादन। मैंने खुद अपने आंखों से पढ़ा है कि इस पंचवर्षीय योजना में इतना मांस का उत्पादन हुआ। मांस उत्पन्न होता है, नाश होता है, उत्पन्न होता है, जानवर के मारने से होता है मांस को उत्पादन कहते हैं। मांस का उत्पादन हुआ थे पंचवर्षीय योजना में, और खादी का हुआ है जाकर वो कहता है कि तो खेती है हमारी, गायों का काटना खेती है। वैज्ञानिक ने लिखा है कि भूकंप होता है, अकाल पड़ता है, ये जो मरती गायों गया है उसे वैज्ञानिक मानते, विदेशी वैज्ञानिक की हत्या की जाती है, उसका ही असर होता है। अकाल पड़ेगा, भूकंप होगा, महान हत्या होगी, मरेंगे लोग। अभी तो ये कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करा हो तो कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहूँ पानी नहीं मिलेगा, वो बात अब सती होने लग गई है। कुआं में पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग कराते हैं, और जितने बांध है मीला तक के उनमें मिट्टी भर रही है, यार वर्षा कम होती है, पानी मिलना मुश्किल है। पानी पाप का फल होगा, ऐसा दंड होगा। पहले चेतेगा नहीं, फर्स्ट चेतेगा। विदेश की बात का आदर करते हैं। गंगा सिंह जी महाराज आए विदेश से, एक गलीचा लाए, गलीचा ला करके बीकानेर के जेल में अफसर था, उसको बुलाया और बना के ऐसा हमने बनाओ, ऐसा गलीचा अपन बनाओ यहाँ। उसने देख कर कहा, पीछे देख
पर विदेश गया तो कीमती हो गया, अपने देश में कभी कीमती, कई गुना दाम अधिक दे तो कीमती हो गया। जब विदेश डॉक्टर पड़ा आप कीमती हो गए, है वो हिंदुस्तान का। गांव का छोर और बाहर को बींद, बींद आया देखो, बींद जो अपने घर छोड़ो जो छोड़ो वो है, बींद जाओ, ये सब बींद जाओ, बींद देख जाओ। हर छोरे नहीं बना लो भी जैसे बींद है, सौ बना लो, देख लो। अब विदेश में छोड़ो, दूसरे देश दिए जाओगे, गाँव में छोड़ो और बाहर को बींद, विदेश जाते वहां पर वो घड़ी सा पड़ गया, वो कीमती हो गया। ये दशा हो रही है। तो आप देखो त्रेता युग में इतना अन्याय कि ऋषि मुनियों को खा करके हड्डियों को ढेर बना दिए। कलयुग में कितना अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ है, अभी तो कलयुग की संधि चल रही है। द्वापर और कलयुग की जो संधि है वो संध्या काल है, अभी वो संधि काल है। केवल कलयुग से लघु जीवन सम्मत 15 15 वर्ष की उम्र हो जाएगी, 15 वर्ष की उम्र पाएगी, पूरी उम्र पाएगी कलयुग में। वर्ण धर्म ने यहाँ श्रमचारी श्रुति विरोध सम धर्म नारी है, तो अभी वर्ण धर्म कुछ है, आश्रम धर्म भी है। अब वेदों का खुला खंडन तो करते हैं बहुत से, पर तो भी नहीं करते। और अम्बेडकर ने मनुस्मृति को चढ़ाई और उसका फोटो देते हैं, उसका स्टेचू बनाते हैं, स्मारक बनाते हैं उनका, मैंने देखा है। उसको आदर्श मानते हैं। वर्ण धर्म नहीं, आश्रम श्रुति विरोध में क्या होता है, शुरू हो गया है शुरू। पर कलयुग अवतार ले ये बात नहीं है, अवतार की तो ऋषि मुनि है हमारी ढेर ढेर तो त्रेता में लगा। अब कलयुग में क्या लगना चाहिए, ये होना चाहिए जो हो रहा है। आपने आगे बढ़ते बढ़ते क्या से बढ़ोगे, पता नहीं कहां तक बढ़ोगे। तो ऐसा वो समय नहीं आया, कलयुग देखते उस समय वो नहीं आया। बात ठीक है, इस भाई के मन में दुख है, इस बात से कहते हैं कि भाई भगवान ने अवतार क्यों नहीं लेते, परंतु कलयुग देखते हुए ज्यादा इतना पाप नहीं है। कलयुग में तो बहुत घोर पाप होगा। ये चंद्रवंश सूर्य वंश भागवत में आया है, वे वंश के खास अभी कलाप गांव में रहते हैं, फिर लुप्त होने पर वे आदर्श वंश पैदा करेंगे और फिर ये वंश सब नष्ट हो रहे हैं, वर्ण शंकर हो रहे हैं। बड़े बड़े यहाँ के आपके नेता वर्ण शंकर हुए, उसे आशीर्वाद देंगे, कोई हरिजनों को अपनी बेटी पढ़ाएंगे, उसको बढ़ावा देंगे, उसकी प्रशंसा होगी, अखबार में बड़ा नाम निकलेगा उनका। वर्ण शंकर, आज वर्ण शंकर रीस आती है, रीस में आप तो वर्ण शंकर के बाप हो, वर्ण शंकर पैदा करने वाले हो, प्रचार करने वाले हो, वो में राजी होते हैं। दूसरे वर्ण का ब्याह कर लेना, अभी कोई मैत्र के साथ ब्राह्मणी ब्याह कर ले तो आगे मिलेगा, उसको आगे मिलेगा। तो वो वहां आते रहते, अब आप में आने वाली आप बंधन ले जाओगे। अभी तो कृपा है, आप ऐसा नहीं करते हैं, वही करते हैं, 20 मिनट में शुरू हो गई, कुछ बातें पर शुरू हो गई है आप में भी। ब्राह्मण ने छोरी मैत्र के लड़ भाग गई, एक पंजाबी बेटी को पढ़ाता था, खराब हो गया, वो पंजाबी लेके ब्याह कर दिया, उसको दहेज दिया। मेरे पास आई जैसी बात है, कैसा अब क्या करें, वो क्या क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो कि छोरे का जितनी पार्टी आवे उतनी देकर निकाल दो, घर में कभी मत आने देना, भोजन भी मत करा जाए, निकाल दो, पार्टी दे दो उसको। ये समझती नहीं मैं, तो दूसरी छोरी को ब्याह कर लिया, तो ब्याह कर तो निकाल दो, जाओ दो भाई, खमाओ खाओ, सब न्यारे न्यारे होते हैं, उसे पार्टी भी दे दो, पैसा दे दो, ज्यादा मुंह है तो। पर इनका ऐसा मुंह है, पहले घर फिर सोई बेटी को अपने घर बुलाएंगे, बहू को अपने घर में रखेंगे, ऐसे शुरू हो गई है आपके समाज में। तो वर्ण धर्म में यार, तो ये अभी तक भगवान अवतार ले इतना कल्पना नहीं आया है।
सनातन धर्म का निर्म गायों की हत्या की जाती है, दहेज के लिए बहनों को जीवित जलाया जाता है। भगवान ने दी हुई अनमोल देन हवा, पानी, नैसर्गिक साधन संपत्ति को आज मनुष्य दूषित कर रहा है। क्या यह निसर्ग स्थित परमेश्वर के प्रति अपराध नहीं है? क्या इस अपराध से बचने के लिए अग्निहोत्र आदि आचरण महत्व रखता है? रखता जरूर। वेदों तथा गीता रामायण से स्पष्ट। और सब जब तक यज्ञ किया जाए तो जरूर ठीक होगा, पर यज्ञ के लिए करे तो वे कहते हैं देखो धान जलाया जाता है, धान खाने की चीज जलाई जाती है। अग्नो प्रास्थिता होते सम्यक आदित्य उपजते आदित्या चाहते वृष्टि वृष्टि रन्नम तथा प्रजा, यज्ञ से प्रजा होती है, वर्षा होती है, और आज खंडन कर रहे हैं। अब सनातनी से वे खंडन कर रहे हैं। तो अभी ऐसा हो रहा है भाई। तो कलयुग अभी तो आ रहा है। नारायण 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 नारायण। अब बोलो, कहे मन में तो आई थी, मन सुनने वाला ही नहीं, लेकिन सुनने वाला, पूछने वाला ही नहीं। ईश्वर कोई है तो ईश्वर है तो ईश्वर प्राप्ति हो, क्या है ही नहीं, पापी क्या होगा? ऐसा पूजा दे गए। अब किसको सुनाओ बताओ? मेरे सामने आए 5-7 आदमी मिलकर गए, पढ़े लिखे, श्रद्धा शहर की कौन बात है? अगर क्या कि ये जितने साधु ब्राह्मण हुए हैं, ये ब्राह्मण साधु राजाओं के साथ मिलकर के और धनी सेठों के साथ मिलकर के दुनिया के ऊपर बड़ा अत्याचार किया। वो कैसे किया तो बोलो, सुखदेव जी ने कथा राजा परिषद सुनाई, किसी झूपड़े वाले गरीब को सुनाई। वैशंपायन ने महाभारत सुनाया तो राजा जन्मेजय को सुनाया, किसी झूपड़े वाले को सुनाया। गरीबों को किया, और धनी और ब्राह्मण आपस में मिल करके इकट्ठा करके दूसरों का नाश कर दिया गया। ब्राह्मण मुख्य है, धनी मुख्य है, आपस में दोनों मिलकर ऐसा किया, ऐसा खूब वर्णन किया। मैं को सुनो, बात सुनो, सुने क्या, हम जानते हैं सभी। मैंने कहा आप पाप नहीं लगेगा, बात मेरी भी सुन लो। उठी गए, मैंने उठी सुनाई नहीं, सुनाई नहीं। अबे सुन तो लो, मैं कहूँ आप मानो ही तो मैं कहता ही नहीं, बात सुन लो। अब उन्हें क्या करे बताओ? कम से कम मेरे सामने आओ, पूछो। आपसे मैं कहता हूँ, आपकी ऐसी शंका हो मेरे से पूछो। मेरे को आवे जैसे कह दूंगा, नहीं आते कह दे, मैं जानता नहीं। अब यूं नहीं विचार करते हैं कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, राजा को, तो राजा तो मरना संसार मर गया, अपने राजा से क्या फायदा होगा? 7 दिन सुनाई, 7 अंत में दिन में खत्म हो गए कि नहीं? तो सुखदेव जी राजा से क्या लिया? आप बताओ, सुखदेव जी ने क्या भेंट पूजा ली? भिक्षु विशार्थम जगह हुआ था, जगह वहां भिक्षु विशार्थम रवाना हो गए, कुछ नहीं लिया। तो राजा में क्या मतलब? राजा सुनो जो गरीब सुनो। कल किस्से की बात है पुरानी, मैं अपनी कटोरी रखता था, तो भिक्षा लेकर पा लेता था, तो ये एक सज्जन घर बैठा पा ली, तो कटोरी को वो मांझने लगे, तो वो शेठ है, मैं मांझू, मैं तो मैं ही मांझूंगा। तो ये नौकर मांझ देगा। मैं कह भाई मेरे नौकर मेरे आप में मेरी क्या फर्क है? आपका नौकर है, मेरा नौकर तो है नहीं। मेरे नौकर आप बरोबरी होगा नहीं, नहीं मांझ में नहीं। नौकर तो आपकी दृष्टि में नौकर है, हमारे भी क्या फर्क है बताओ? ठीक बात है, वे समझे नौकर मान जा देंगे, हमें बड़ा समझे जो धनी में और बड़े गरीब में और परीक्षित में क्या फर्क हुआ?
18 प्रकार की कोड निकली, तब जन्मेजय को वैशंपायन ने महाभारत सुनाया। तो कोड़िए को सुनाया, राजा को सुनाया, पर सुनी नहीं मेरी बात। अरे सुन तो लोगों मैं जानते हैं, सब जानते हैं, ये सब चालाकियां आप लोग ठगते हो। जोधपुर में नाम हरे नाम मला फेरो, इसका बैंक खोला, इतना 3.5 करोड़ नाम जप हो जाए। कई आदमी मिलकर आएगा, आप लोगों को निठल्ला बनाते हो, नाम जप करके काम धंधा छुड़ाते हो, आपकी खबर रहेंगे, मैं बोलेगा ना कैसे आप कर रहे हो, धंधे का काम कर रहे हो, सब दुनिया का नाश कर रहे हो। धमकाया मेरे को, करते तो है भाई, ये मेरे भी बीती हुई बात है कहीं। तो समय तो ऐसा आ रहा है भाई, आपके भीतर की शंका है, मेरे को पूछो, बात में कहूंगा जैसी आवे जैसे कहूंगा भाई। समाधान नहीं तो पूछते जाओ आप, जब तक समाधान ना हो तो पूछते जाओ। ये करनी वाली बात पूछी, इसमें भी फिर पूछ लो, उत्तर में थोड़ा ही देता हूँ, व्याख्या हो जाएगा बोला इस बात है। देखो भाई, अपने शास्त्रों में सबका समाधान है। हमारे कितना लाभ हो सकता है इस हिंदू से, ये भारतीय संस्कृति से, इसका कोई सीमा नहीं है। एक ने पूछा कि अवतार आप यहीं क्यों, दिल्ली क्यों नहीं होते? आप पीछे हृदय में काम में क्यों नहीं होते? जो भाई देश है सही नहीं है क्या? पंखे पैदा हो जाए, शुद्ध देश हृदय ही है, तो शुद्ध देश यही है। ऐसा जैसे गंगा जमुना है, ये है। सेवा करना है या भगवान की सेवा करके केवल अपना ही हित करना है? माँ बाप की सेवा से अपना हित कम नहीं होता है। बालक अपने हित के लिए भगवान की सेवा करे, वैसे ही माँ बाप की सेवा से भगवान के हित से ज्यादा हित होगा, कम नहीं होगा। ये जो पंढरीनाथ है ना, पंढरपुर में, ये पांडुरंग क्या नाम था, पुंडरीक। जो पुंडरीक था वो माँ बाप को नहीं मानता था, तीर्थ यात्रा में गया, माँ बाप की सेवा गई, पीछा करके माँ बाप की सेवा में लग गया। जो ऐसी तत्परता से सेवा करी, मैं उस सेवा से राजी होगी, भगवान हुए प्रसन्न हुए, तो वो माँ बाप की सेवा में लगा हुआ था। तो भगवान ने कहा कि देख मैं आ गया हूँ, तेरी सेवा, माँ बाप की सेवा देख करके तू दर्शन कर दे। कि आप मैं तो बुलाया नहीं, क्यों आए हो? कि तू माँ बाप की सेवा करता है, उस वास्ते मैं राजी हो गया आया हूँ। तो ईंट फेंक दी, खड़े जाओ, आसन दे दिया, खड़े जाओ कि माँ बाप की सेवा करने आया हूँ। तो माँ बाप की सेवा से आप बिना बुलाए आए, अब आपके लिए माँ बाप की सेवा कैसे छोड़ दूं? कीमती क्या हुई? माँ बाप की सेवा कीमती हुई कि आपका दर्शन कीमती हुआ? माँ बाप की सेवा से बिना बुलाए आप आए, और आपके लिए माँ बाप की सेवा कैसे छोड़ दूं? आप तो फिर आ जाओगे, पर आपकी सेवा से माँ बाप आ जाएंगे क्या? बताओ, तो माँ बाप की सेवा कम है क्या? ये है नहीं। आदमी उद्दंडता करते हैं, भगवान की सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे, असंभव जैसी बात दिखती है मेरे को। माँ बाप की सेवा का नाम मात्र करो भलाई, माँ बाप की सेवा नाम मात्र करते हैं। हृदय से माँ बाप की सेवा करे तो उसके हृदय में भगवान की भक्ति पैदा होगी। ये ऊपर से देखते, ऊपर से माँ बाप नहीं मानो, भजन करता, जप करता है, कोई साधु हो जाए तो साधु हो गया, माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो वास्तव में वो है नहीं। भगवान की सेवा करेगा, देखो एक तो भगवान की, एक संतों की सेवा करेगा, वे दुनिया मात्र की सेवा करेगा। दुनिया मात्र की सेवा नहीं करता है, ना वो सत्संगी है और ना बेटा है। संत और भगवान वासुदेव स्वरूप मानते हैं, सब संसार को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, और संतों के संग माने, संतों को मानेगा, वो सेवा नहीं करेगा, भगवान का स्वरूप मानेगा। कोई भी भगवान का भक्त होगा, दुनिया का भक्त होगा ही,
कोई संतों का भगत हो दुनिया का भगत होगा ही, और जो संतों का भगत है दुनिया का भगत नहीं होता है वो कम भक्त है, भक्त नहीं है। ये देवी आदि की आराधना के लिए बकरे का या मुर्गे का मांस चढ़ाया जाता है और शराब और भांग का भी भोग लगाया जाता है, क्या ये सही है क्या आपने मत से? देखो सही तो है, पर कब सही है, किस समय में सही है, किसके लिए सही है, ये खाने के लिए करते हैं, लोभ से करते हैं, ये तो नरकों में जाएंगे ही। भगवान ये सांख्य तत्व कौमदी है, सांख्य सूत्रों टीका, उसमें लिखा है इंद्र होता है 100 यज्ञ करने से इंद्र होता है, तो पुण्य वो इंद्र भागता फिरा है, छिप कर रहा, कमल में छिपा कहीं भागता फिरता है, तो इंद्रासन 100 यज्ञ से होता है, वो इंद्रासन दुख किस बात का हो रहा है, जो यज्ञ में हिंसा करती जाए उसकी हत्या लगती है, उनको पाप लगता है, और ऐसे अपने खाने के लिए देवी आदि के नाम लेते हैं, हत्या कब नहीं, हत्या है उसका दंड होगा, बड़ा खाने का लोभ है, कैसे करे, जहाँ बहाना बना ले कोई पशु बलि होती है, विशेष करके होती है बंगाल में, उधर नेपाल में, एक भैंसार, एक मुर्गा, एक भेड़ार, एक बकरा, ऐसे 5 होते हैं, तो पाप है सरासर। ये तो हमारे तो पूछे खेती में जानवरों को मारते पाप लगा, खटमलों को मारे पाप लगता है, शिशु हमारे पाप लगता है जरूर, क्या तो बहुत बढ़ जाएगी तो पहले नहीं बढ़ता था क्या? खेतों में जो जानवर को नहीं मारते थे उसमें खेतों को रखने, धान रखने लिए घर में बर्तन नहीं थे, खाड़ा में बोलते थे, खाड़ा बूढ़ के मारवाड़ में खाड़े में बाजरी रखते थे, काली पड़ती बाजरी, वो मेरे काम पड़ा है बचपन में, देखा मैंने। आज बर्तन खाली पड़ा है, कोठा खाली पड़ा है, अब कहीं धन पैदा हुआ है, क्या बात ये भाव है बताओ? जब जानवर खेतों में मारते हैं तो मारने से ठीक होगा, ये कैसे होगा? आप लोग समझो, जब खेतों में नहीं मारते थे उस समय क्या भाव था, आप खेतों में मारते हैं, नहीं मारे तो सरकार ऊपर दंड लगाते हैं, ऐसा करते हैं। अब खेतों में क्या पैदा होती है, टिड्डी आती थी, टिड्डी को मारते मारते 20 नष्ट कर दिया बीजेगा, 3 वर्ष में कड़ी आती थी, 12 वर्ष आती थी और 3 वर्ष आती थी, बचपन में मेरे को याद है। तो खिलाड़ी में बादल छा जाते थे, बादल छाया हो जाती, छाया टीडी की छाया हो जाती, इतनी टीडी मर देखी हुई है कि टीडी आई है, लोग आनंद मनाते। गाँवड़ा की बात बता दो मैं, हम तो गाँवड़ा में आदमी है भाई, जंगली, तो खेती अब वर्षा होगी, अब वर्षा होगी, जमाना अच्छा होगा, खुशी आती। हमारे लिए करेंगे तो इधर जीवों के लिए भगवान करेंगे, वर्षा होगी। यार वर्षा होती थी, टीडी आती तो अकाल नहीं पड़ता, मैं देखी बात है। अब मारते मारते टीडी को मार दिया, जानों को मार दिया, अनाज कितना हुआ है, परिणाम देखो तमाशा। या ऋषि नहीं मानते ठीक हुआ, फिर क्या पूछते हैं? इसका होगा भाई, पाप का परिणाम अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, पर समय है। जैसे बीज बोए जाते हैं तो अनाज तो 3-4 महीनों में पौधे ही नष्ट हो जाते हैं, और 4-5 वर्षों तक नहीं, नारियल का फल कई वर्षों के बाद फल देता है, इमली के फल कई वर्षों के बाद आते हैं, पर वर्षों तक आते रहते हैं। तो ऐसे पापों के भी अलग अलग अंकुर होते हैं, उनका फल भी समय समय पर होता है। किसी पाप का कितने वर्ष कितने पाप, किस बीज का कितने वर्ष फल होता है, ऐसे अलग अलग खेती है। इसी तरह से पापों का फल होने में भी समय लगता है, कोई जल्दी होता है, कोई देरी से होता है, कोई बहुत देरी से होता है, पर अवश्य में वो भोगते कर्म शुभाशुभम, पर फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। जितना आप संयम रखोगे, जितनी अहिंसा रखोगे, जितना धर्म का पालन करोगे, उतना अच्छा फल होगा, इसमें संदेह नहीं। ऐसे ही भजन स्मरण जल्दी लग जाए तो उसका तत्काल फल होता है, सत्संग का फल तत्काल होता है। ये बड़ा उग्र पुण्य है, मामूली पुण्य नहीं है। शांति मिलती है, कितना आदमियों को शंकाओं का समाधान होता है, कितना की अशांति दूर होती है, हृदय की जलन कितनी दूर होती है। मेरे देखी हुई है, आप ही देखी हुई होगा। तो ये बड़ा भारी पुण्य है, मामूली पुण्य नहीं है।
बड़ी शांति मिलती है, बड़ा समाधान होता है। इस बार पापों का फल और पुण्य का फल दोनों मिलता है। इस वास्ते किसी को कबो न भूल सहे सब लगे तो से प्राण, कभी किसी से जो सताओ मत, दुख मत दो। गायों को रखो तो बछड़े को भी पालो, गाय माँ माँ करके आप दूध पी रहे हो, खास बच्चे को दूध पिलाते ही नहीं, ये न्याय नहीं है। सबके साथ में घर में रहने वाले सब, हमारे शास्त्र में लिखा है कि घर में रहने वाले सब सदस्य है। चींटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर कहता आयो जो सभी चल जाए बस उदम दल देता। चिड़िया घर घोंसले के लिए लड़ती है आपस में, वो उसके घर है, आपको मेरा घर है, उनका भी घर है। जितने घोंसले में रहे चिड़ी चिड़ी है, चिड़चटा है, जानवर है, सबके घर है, अपना अपना घर है उनका भी। इस बात वे भी सदस्य है आपके, आपके सदस्य है गृहस्थ के, आप मानो अपना है। चिड़चटा भी सदस्य है, कीड़िया भी सदस्य है। कि जानवर ज्यादा हो जाए तो ज्यादा क्या उपाय, तो उपाय बताओ आपको। आप सफाई रखो, स्वच्छता रखो, झाड़ू दे दो, जल्दी दो। पहले जब तक कीड़िया नहीं हो तब तक साफ सफाई रखो, जब कम जमेंगे। जो गंदगी आती है, दुर्गंध चीजें होती है, कूड़ा कचरा होता है, ऐसे ही जंतु ज्यादा पैदा होते हैं। तो पहले आप सफाई रखो, ठीक रहेगा। फिर धान में महाराज कई चीजें मसाल देते हो, उनमें मारते हो, वे क्यों मारो। राख है ना, राख छानों की राख, वो छान करके और बाजरे में गेहूं मिला कर दे दो, पर कीड़ा नहीं पड़ेगा और शुद्ध चीज हो गई। आज दवाई छांट करके रखते हैं, खाते हैं तो बीमारी हो जाती है। हिम्मत सर की बात है, दवाई छिड़की थी खेतों में घास पर, गाय खाएगी, गाय मर गई, हिम्मत सर की बात है, बेश समझ की। ऐसी वो जहरी दवा है। उनसे आप धन में भी वो, अन्न में भी वो देते हो, घास में भी देते हो, मरोगे, बीमारी होगी तब रहेगी पैदा। आप ध्यान रखना है तो छानों की राख छान करके और देखो 4-5 वर्ष बढ़ेगी, कीड़ा नहीं पड़ेगा। या शुद्ध है, गोबर का छाना है। गाय के धुएं से, गाय की जो गोबर है, जो धुएं सुगंधी होती है, मंद मधु से सुगंधी होती है। ये कितनी चीजें बनती है, ऐसी पवित्र चीज है आप घर में, तो पवित्र से रखो। सब जगह अशुद्धि है, शुद्धि कपड़ों में जो शुद्धि है, सब सोचते हैं कोई बात है, बहुत नहीं। बढ़िया बात पूछो कोई, तो मेरे को दादू बाबा कैसा पूछो जो बनाया मीरा भाई ने बनाया। मीरा भाई कितनी गए में सास ससुर गुरुपद पूजा उपदेश दिया है वहाँ पर। बहुत ठीक है, तो गुरु नाम बड़ों का है। सादर सास ससुर पद पूजा गुरु नाम नहीं है, ब्राह्मण पढ़ो आप, बता रहे हमें गुरु आया क्या। सादर सास ससुर पद पूजा नारी धर्म पति देवन दूजा, ऐसी सफाई गुरु पूजा आई के बोल में वो ठीक है। तो गुरु वशिष्ठ जी है वहाँ, गुरु वशिष्ठ जी गुरु है नहीं बनाया तो बताओ कौशल है, किसी गुरु बनाया, कौशल किसी को बनाएगा। हाँ वशिष्ठ जी बनाए, वशिष्ठ जी महाराज गुरु है वशिष्ठ जी। हाँ तो उनकी पूजा करो, तो वो हम नहीं कहते हैं पति के साथ पूजा करो, उनके भी आगे करो। न्याय और स्वतंत्र बनाना बताया मैंने, स्वतंत्र गुरु बनाया मैंने बताया मैं, तो वो नहीं कि वशिष्ठ जी की पूजा मत करो। ब्राह्मण को भिक्षा दो, ब्राह्मण को भोजन करो, ब्राह्मण का आदर करो, कभी निषेध नहीं करता मैं, पर स्वतंत्र गुरु बना हुआ उसे निषेध करता हूँ। स्वतंत्र आज गुरु बन गए उद्धार करते है क्या। मेरा भाई गुरु बना के उद्धार हो गया, कितना उद्धार हुआ है। देखो आज जो गुरु बनते हैं वो भेंट पूजा के लिए बनते हैं, उसके उद्धार के लिए बनते हैं, बताओ। तो कलयुग का प्रभाव तो निषेध काटो नहीं, गड़ी काटो नहीं आओ जी।
मैं तो भाई पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, आपको कहता हूँ आप पढ़ो, आप भी सुनो। देखो आप माफ कर देना, सुनो भाई सुनो। मैं कहता हूँ गुरु बनाओ, काम गुरु का ही करता हूँ मैं। बोलो क्या राज है आपके? मैं गुरु बनू नहीं था, भेड़ लू नहीं, मुफ्त में था ना गुरु मिले, ऐसे शस्त्र गुरु कुछ मिले। मन में अनुभव नहीं, आपको चेला मानता नहीं मैं, आपको चेला नहीं मानता हूँ मैं, आपकी कृपा मानता हूँ। क्यों कृपा मानता हूँ वो सुन लो। आपको लाभ होता है नहीं बातों से, ये बताओ कि मेरी बातों से आपको लाभ होता है कि नहीं? होता है ना, सच्ची बात है ना, होता है लाभ। तो जिन बातों से आपके लाभ होता है, अब उनकी बात थोड़ी सी सुन लेना, समय ज्यादा हो गया, मैं थोड़ी सी सुन लेना, जल्दी मत करना। वे बातें मेरे सिद्धांत में मेरी जमी हुई बातें हैं, वे बातें मेरी बुद्धि में है। बुद्धि की बात मन में आती है, मन में आती है वो मेरी जबान में आती है, जबान में जितनी आती है मन में जितनी जबान में नहीं आती। और जबान में जितनी आती है आपके कान तक नहीं पहुंचती, और कान तक पहुंचती है उतनी आप मन तक नहीं पहुंचती, और मन तक पहुंचती वो धारण नहीं होते। इतने पर भी आपको लाभ होता है, तो आपको लाभ ज्यादा होगा, मेरे को लाभ ज्यादा हुआ। फिर सुन लो, मेरे सिद्धांत मेरे मन में पैदा हुई बातें, वो पाते हैं यहाँ पर घड़ा पानी भर ढोले तो वहां तक पहुंचेगा तो पूरा पहुंच जाएगा क्या वहां? तो मेरे हृदय की बात आई, मेरे मन कल्पना हुई, मन कल्पना हुई, जबान से कही, आपने सुने, आप सुने नहीं सुने, देरी से आवे जल्दी से आवे नहीं भी आवे ऐसे सुने, पर मेरे हृदय में तो आना ही पड़ेगा ड्यूटी पर, मेरे को तो बहुत बार हाजिर होना पड़े। आप हो अन्नदाता, मैं हूँ नौकर, तो नौकर को तो ड्यूटी पर हाजिर होना ही पड़ेगा। आप मालिक हो, आवे न आवे, देरी से आवे जल्दी से आवे, खुशी है आपकी, मैं भी खुशी से आऊँ क्या? मेरी मर्जी चलती है क्या? मैं पहले हाजिर होना पड़ता है मेरे को। अगर बात मेरे हृदय में आवे, वो वाणी में कहता हूँ, वाणी में कहूँ सीधी बात है, आपके कानों तक पहुंचती नहीं, आप बता ही नहीं सकते, कानों तक नहीं, कानों तक पहुंचती, आपके मन तक नहीं पहुंचती, मन तक पहुंचती, बुद्धि में नहीं पहुंचती, बुद्धि में नहीं पहुंचती, आचरण में उतनी भी नहीं आती। उन पर भी आपको लाभ होता है, तो जहाँ पैदा होती है वो लाभ कम होगा ज्यादा। जिन बातों को आप आचरण में लाते हो लाभ होता है, वो हृदय में पैदा होती है, तो लाभ किसको ज्यादा हुआ? जब मेरे को ज्यादा होगा ना, तो मेरे तो लोभ है इस बात का, तुम्हारे फायदा हुआ है। जयदास जी का हम लोग बढ़िया है, हम घाटे का नहीं जाते, सत्संग कराते हैं, एक मुसलमान उठो रोज निकल जाए उसको भी लाभ होगा सत्संग में। श्री जयदास जी ने कहा हम लोग बढ़िया लोग हैं, हम घाटे कम नहीं जाते हैं। घाटे कम आप जान गए, घाटे कम जाओगे क्या? बोलो। श्री जी ने कहा बढ़िया है कि क्या लाभ होगा कि वो निकल देखा क्या धर्म की बात करते हैं, 2-4 फुरना होगा धर्म की, अपने अपने धर्म की बात करते हैं, अच्छा फुरना उसके भी होगा, वो भी लाभ से वंचित नहीं रहेगा। सत्संग सुनने वाला लाभ से वंचित नहीं रहेगा। अब लाभ से वंचित सुनने वाला नहीं रहेगा तो कहने वाला कैसे रहेगा बताओ? कहने वालों को सब बहुत सावज कर सब समझ करके प्रश्न बहन करके सब ठीक ढंग से कहना पड़ता है, तो मेरे को लाभ ज्यादा होता है। इस बात भाई अपने अपने लाभ की बात है, आपको लाभ होता है, हमारे भी लोग लाभ होता है। तो मुफ्त में सुन लो, आपके काम में लाओ, आज क्या है? अरे गुरु पढ़ने के बाद काम में नहीं लाओ तो दंड होगा, अरे मेरी बात काम में लाओ तो फायदा, नहीं लाओ तो कोई दंड नहीं होगा। बिल्कुल।